हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। तो 10th साइंस में देखो आगे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में इस चैप्टर का आज खत्म हो जाएगी ये चैप्टर। तो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। ये पहले भी बताया हुआ आपको, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज होते हैं ये प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यानी पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं। अब देखो जो जैसे हमारा घर है, हमारे घर में बहुत सा सामान मार्केट से लेके आना पड़ता है, तो ज़्यादातर सामान हम घर में नहीं बना सकते, तो मोस्टली मार्केट से ही आता है। तो मार्केट से सामान लाना, उसके बाद वो सामान, ये आंसर में नहीं लिखना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझाने के लिए। मार्केट से सामान लिया, उसके बाद वो कच्चा माल मार्केट से जो लाए हैं वो पकाया जाएगा किचन में। अब किचन में तो बैठ के वो खाया नहीं जाएगा, तो उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पे जाएगा। डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे, या जिनके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है तो वो किचन से थाली में सामान लेके और कहीं ना कहीं बैठ के खाएंगे, बेडरूम में खाएंगे बैठ के, किसी और रूम में खाएंगे, सामने टीवी होगा तो वहां पे बैठ के खाएंगे। तो ये जो मार्केट से किचन तक लाने का काम है, ये काम करता है जाइलम टिश्यू, ये वाला। इसको हिंदी में भी जाइलम ही कहते हैं। अब किचन का काम प्लांट्स में लीव्स करते, पत्ते, पत्तों में भोजन तैयार होता है। कच्चा सामान हम तो मार्केट से लाते हैं, जाइलम कहाँ से लाएगा? जाइलम मिट्टी से लाएगा, नीचे से, जड़ों के माध्यम से। जड़ें मिट्टी में से लेती है और मिट्टी जड़ों से फिर ये ऊपर पत्तों तक ले जाएगा जाइलम। कच्चा माल मिट्टी से जाएगा प्लांट्स में। पत्ते जो होते हैं वो किचन होते हैं। अब डाइनिंग टेबल तक कौन लेके जाएगा? डाइनिंग टेबल तक लेके जाएगा फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू यानी पत्तों ने जो सामान बनाया है उसको फलों तक लेके जाएगा फ्लोएम टिश्यू। ये बात ध्यान से समझ लें तो इस क्वेश्चन का आंसर आसान हो जाएगा याद करना। तो देखो, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। रूट्स से लीव्स और दूसरे पार्ट्स तक लेके जाता है। एक तो देखो, फ्रूट में नहीं बनता। फ्रूट जैसे आम, रसीला आम है, आम का जो रस और आम में मिठास है जो, वो आम के अंदर नहीं बनती, वो पत्ते में बनती है। पत्ते से फिर वो जो शुगर है, वो मिठास, वो चीनी, वो आम तक जाती है। तो पत्ते में चीनी बनी, उसको आम के अंदर कौन लेके जाता है? फ्लोएम टिश्यू लेके जाता है आम के अंदर। ये सिस्टम है। फ्लोएम में देखो, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी एंड टू स्टोरेज ऑर्गन्स। तो जाइलम में देखो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेकियार्ड्स एंड वेसल्स। जाइलम किस किस से बनता है? ट्रेकियार्ड्स एंड वेसल्स से बनता है। और ये डेड एलिमेंट्स होते हैं, मृत होते हैं, मृत पदार्थों से बनता है जाइलम। परमात्मा ने देखो कितना अजीब सिस्टम बनाया हुआ है पौधे में। पौधे को के पदार्थों को फिर हम खाते हैं, उसी के कारण हम जिंदा हैं। इसी प्रकार से ये दुनिया का चक्कर चल रहा है। और फ्लोएम में कंडक्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? सीव ट्यूब्स। इसमें भी वही इसी प्रकार से पाइप्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं। इसकी जो सीव ट्यूब्स है वो लिविंग सेल से बनती है, जिंदा सेल से बनती है। और इसकी जो ये ट्रेकियार्ड्स हैं
ये तो बनता है ट्रेकियार्ड्स से, ट्रेकियार्ड से बनता है, और ये बनता है सीव ट्यूब से, ये बनता है सीव ट्यूब से। अब इसमें ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्योंकि मिट्टी नीचे होती है, पत्ते ऊपर होते हैं, तो अपवर्ड ऊपर की ओर। और इसमें अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी दोनों ही होते हैं इसमें, तो क्योंकि पत्ते से फल नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं। अब इसमें फोर्स लगता है, जो वो फोर्स बनता है रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल से। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। और इसमें जो फोर्स बनता है वो एटीपी से बनता है, एनर्जी एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, और एटीपी के रूप में ही वो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन एल्वियोली एंड नेफ्रॉन। एल्वियोली क्या होती है? बैलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, और ये लंग्स की सेल होती है। लंग्स की सेल को एल्वियोली कहते हैं। हर एक जो पार्ट है वो अलग अलग टाइप की सेल से बना है। जैसे लंग्स हैं, फेफड़े एल्वियोली से बनते हैं, और जो गुर्दे हैं वो नेफ्रॉन से बनते हैं। गुर्दों की जो सेल है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट की सेल को कार्डियक सेल कहते हैं। तो सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग टाइप की सेल से बनते हैं। तो लंग्स की सेल को एल्वियोली कहते हैं। टीनी तो लंग्स में तो हवा का काम है, तो ये गुब्बारे जैसी संरचना होती है इनकी। देखो, परमात्मा ने जैसा किसी पार्ट का काम है उसी टाइप की उसमें सेल बना रखी है। तो लंग्स का काम हवा का काम है, तो गुब्बारे जैसी बना रखी है। और नेफ्रॉन्स की ये होती है, नेफ्रॉन्स का काम है छानना, ब्लड को छानते हैं ये। और ये किडनी की सेल्स होती हैं, तो छानने के लिए इनकी स्ट्रक्चर छलनी जैसी होती है, पहले डिटेल में आ चुकी है ये। वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर वन सेल थिक एंड इट कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क। ब्लड कैपिलरीज होती है इसमें बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या होता है, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। बोमेन कैप्सूल, लॉन्ग रीनल ट्यूबल होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। और इसका होता है ब्लड, इसमें ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू रीनल आर्टरी। ब्लड है जो किडनीज में जाता है रीनल आर्टरी के जरिए। एल्वियोली आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज होता है। ब्लड एंटरिंग हियर हैज नाइट्रोजनस वेस्ट। ब्लड जो इसमें आता है वो उसमें नाइट्रोजन के वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया हो गया या दूसरे होते हैं, और वो यूरिन के रूप में कलेक्ट हो जाते हैं, यूरिन में कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन यूनिट है, छलनी, छानने के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसने स्ट्रक्चर नहीं दे रखी, लेकिन मैं लिखा हुआ आपको वो दिखाऊंगा, जिसमें स्ट्रक्चर भी मिलेगी आपको और डायग्राम भी मिलेगा और वर्किंग भी मिलेगी। तीनों चीज़ें आनी चाहिए। तो पहले डायग्राम तो इसमें देख लो। ये डायग्राम बुक में भी है और कोई भी गाइड है उसमें मिलेगा। तो इसमें मेन 4 होते हैं, ये 4 गेट्स होते हैं। 2 तो होते हैं एट्रियम। एट्रियम को हिंदी में कहते हैं निलय। लेफ्ट एट्रियम, बायां निलय। ये यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, ध्यान से देखो। एक ये है राइट एट्रियम, दायां निलय, दायां निलय। और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को हिंदी में कहते हैं आलिंद, बायां आलिंद। जिधर लेफ्ट एट्रियम है उधर ही लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद। ये 4 तो पक्के रट लो, क्योंकि मेन ये 4 ही होते हैं। लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है।
ये गेट्स होते हैं, ये ब्लड को अंदर आने और बाहर जाने का काम करते हैं। ये उसी प्रकार होते हैं जैसे टुंटी होती है, जैसे पाइप है, पाइप में से पानी चलता है, तो पाइप में से पानी बाहर कैसे निकलेगा? टुंटी के जरिए निकलेगा। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी होते हैं जिसमें साफ खून चलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला। और ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट वाली, ये लेफ्ट वाली। इधर सारा लेफ्ट सिस्टम है, इधर लेफ्ट है, इधर सारा राइट सिस्टम है। और ये है लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। वेन्स होती हैं जिनमें अशुद्ध रक्त चलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा हो वो उस खून को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। तो यही इसको बार बार बना के देखना है, दो दो बार बना के देखोगे तभी आएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में ही आता है मोस्टली। अगर सारी चीज़ें आएंगी तो 5 मार्क्स की आएंगी, या एक चीज़ आएगी तो 3 मार्क्स की आएगी। जैसे मान लो ओनली डायग्राम पूछ लिया तो 3 मार्क्स का हो जाएगा वो। और ये आता है मोस्टली एग्जाम में, पक्का इसको याद करना है आपने। तो देखो मैंने सिंपल करवा कर लिखवाया हुआ है। तो देखो इसमें ये सिंपल करवा के मैंने लिखवाया हुआ है, गाइड में थोड़ा मुश्किल है ये। ह्यूमन हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। आवर आएगा ये। तो हार्ट का जो साइज होता है ना, ये एक क्लेंच्ड फिस्ट, यानी इस इतने आकार, इतने साइज का होता है। जिसकी फिस्ट जितनी है, इस टाइप हार्ट की स्ट्रक्चर भी ऐसी इसी टाइप की होती है। क्लेंच्ड फिस्ट कहते हैं इसको, बंद मुट्ठी, ऐसे इतना साइज होता है हार्ट का। तो स्ट्रक्चर देखो इसकी, ये अभी बताई था आपको। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 एट्रियम्स। 2 तो इसमें वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 एट्रियम्स होते हैं। वेंट्रिकल्स देखो, दीज आर 2 वेंट्रिकल्स इन द हार्ट। लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड वाले को राइट वेंट्रिकल कहते हैं, यह भी बताया था। इसी प्रकार से 2 एट्रियम होते हैं, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड वाले को राइट एट्रियम कहते हैं। वाल्व्स होते हैं, मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं। वाल्व क्या होता है? ये ब्लड को आने और जाने के लिए, ये एक टाइप का टुंटी जैसे होती है। अगर पानी की जरूरत हो टुंटी खोल लेते हैं हम, पानी की जरूरत नहीं है बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से ब्लड आगे जाने देना है तो वाल्व बंद हो जाएगा, और ब्लड को आगे जाने से ब्लड को आगे जाने देना है तो वाल्व खुल जाएगा, और ब्लड को आगे जाने से रोकना है तो वाल्व बंद हो जाएगा। तो ये वाल्व होता है। टुंटी भी एक्चुअली में वाल्व ही कहते हैं। टुंटी जो पानी की होती है उसको वाल्व ही कहते हैं उसको भी। फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसका देखो ये फंक्शन, इसमें डबल सर्कुलेशन वाला जो क्वेश्चन आया था वो इसी में ही आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट रिसीव्स प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल है जो, उसमें प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन वाला, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट्स आवर बॉडी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का चक्कर लगाता है। जब वो बॉडी का चक्कर लगाता है तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, CO2 बढ़ जाती है। ऑक्सीजन कम क्यों हो जाती है? क्योंकि सेल्स ऑक्सीजन निकालती रहती हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती रहती हैं। तो इस प्रकार वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी देर बाद डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, विऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनेटेड को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीजनित, और डीऑक्सीजनेटेड को विऑक्सीजनित कहते हैं। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको तुरंत
उसमें से CO2 को बाहर निकालना जरूरी है। तो CO2 को तो बाहर निकालेंगे लंग्स, फेफड़े, लेकिन वो डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाएगा क्योंकि उसमें प्रेशर कम हो चुका होता है, वो इतना थक चुका होता है कि लंग्स तक नहीं पहुंच पाता वो। तो फिर वो पहले लंग्स तक जाने से पहले वो हार्ट में आता है, तो हार्ट उसमें प्रेशर बनाता है, फिर वो लंग्स में जाता है। तो लंग्स में फिर उसमें से CO2 निकाल दी जाती है और वो सांस के द्वारा हम उस CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। जो हम बाहर छोड़ते हैं सांस के रूप में, जो गैस हम बाहर छोड़ते हैं वो ब्लड में से निकली हुई गैस होती है, वो ब्लड में से निकलती है वो, और बनती कहाँ पे है, वो सेल्स के अंदर बनती है। तो सारी सेल्स थोड़ी थोड़ी CO2 बनाते हैं, तो उससे फिर वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो इस प्रकार से है ये। तो ये आपने याद भी करना और लिखना भी है। तो इस वीडियो में इतने कर लो। ओके, थैंक्स।